IBN 7 हौसला है। भूमि, ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहर, भूमि आज एक विवाद का मुद्दा बन गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन जर्नलिस्ट शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। भूमि अधिग्रहण कानून की बात करें या फिर शहर में एक घर का सपना, आज सिटीजन जर्नलिस्ट शो पर इस मुद्दे के दोनों पहलू की बात उठाई गई है। ये दिखाते हैं आपको क्या कुछ है आज के इस एपिसोड में। मैं अनुराधा बेदरकर हूँ। पार्श्वनाथ डेवलपर्स के थ्रू मैंने फ्लैट बुक कराया था। उसको 9 साल हो गए। 9 साल में उनकी कोई प्रगति नहीं है। 3.5 साल से कंज्यूमर कोर्ट में धक्के खाते मैं बहुत परेशान हो गई एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पैसे कैसे वापस मिल जाएंगे। हमारे माता पिता वो लोग अनपढ़ थे, जबरदस्ती उन लोग को ठेका करवाया गया कि आप लोग जमीन दीजिए और उसके बदले में हम लोग रोजगार देंगे। प्लास्टिक में घर द्वार गिर रहा है, गरीब आदमी कहाँ से बनाएगा। देख रहे हैं आप क्या स्थिति है मकान का, कैसे हम लोग सहेंगे। एक बार चोट भी लग गया हम लोग को। भूमि अधिग्रहण कानून अभी भी राजनीतिक संघर्ष में फंसा हुआ है, लेकिन देश के औसत किसान के लिए राजनीति एक बहुत दूर की बात है। उसे तो सिर्फ चिंता है अपनी भूमि की, अपनी रोजी की। आज शो पर सबसे पहले वीडियो वॉलंटियर कम्युनिटी कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमें भेज रहे हैं कई किसानों की ऐसी कहानी जिनके खेतों पर रातों रात घेराबंदी कर ली गई, उनके खेत, उनकी ज़मीन उनसे छीन ली गई है। ऐसी कई कहानियां हैं हमारी पहली सिटीजन जर्नलिस्ट रिपोर्ट में। झारखंड स्थित रामगढ़ जिले के कोयला खदानों से जुड़ी वीडियो रिपोर्ट्स सामने आ गई हैं। यहाँ के 7 गांव के कुछ समुदायों को अधिग्रहण के बाद मिलने वाले वाजिब मुआवजे का अभी भी इंतजार है, जबकि इनका अधिग्रहण 3 दशक पहले हुआ था। हमारे माता पिता वो लोग अनपढ़ थे, जबरदस्ती उन लोग को ठेका करवाया गया कि आप लोग जमीन दीजिए और उसके बदले में हम लोग रोजगार देंगे। और यहाँ के 6 गाँव, यहाँ पर जितना भी 6 गाँव है उन लोग को रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आज नहीं मिल रहा उन लोगों को। क्यों नहीं मिल रहा है? क्या उसका जमीन नहीं गया हुआ है? क्या दलालों का जमीन गया हुआ है उस दम पर? जब चलता था तो 1500 रुपया मजदूर को मिलता था, और आज 20 से 25 साल हो गया है। दाल चावल का रेट उसमें 2 रुपया केजी, 1.5 रुपया केजी, 4000 रुपया। आज भी 1500 रुपया क्या आपका मजदूरी नहीं बढ़ा है? जब कंपनी आई थी उस समय कंपनी ने बोला था कि यहाँ पर बिजली देंगे, पानी देंगे, शिक्षा के लिए देंगे या चिकित्सा देंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तो इसके विरुद्ध में हम लोग ने यह धरना प्रदर्शन किया। संबंधित लोगों को 1983 के जमीन अधिग्रहण के वक्त तय हुई दरों पर मुआवजे की पेशकश की गई, लेकिन जब गांव वालों ने खदान चलाने वाली कंपनी के सामने अपनी मांगे रखी तो उन्हें डराया धमकाया जाने लगा। जब हम लोग उसको बंद करने के लिए गए तो उल्टे से हम ही लोग को मार भगाने की बात दलालों ने की है। गांव वालों को ये लगता है कि वो भूमि अधिग्रहण कानून पर अपनी जरूरी सहमति देने के फैसले की कीमत चुका रहे हैं। विकास परियोजना के नाम पर जो लोग जमीन देते हैं उनका विकास क्यों नहीं हो रहा है? बाहर से लोग आकर पैसा बनाते हैं, अपना विकास करते हैं, लेकिन यहाँ के जमीन मालिकों का विकास अब तक नहीं हो पाया है। ओडिशा स्थित जाजपुर जिले के बेलाहारी की भी यही कहानी है। यहाँ के करीब 150 आदिवासी परिवारों को भी जबरन भूमि अधिग्रहण के खौफ से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ के लोग भोजन और जीवन यापन के लिए खेती पर ही आश्रित हैं। साल 2008 में यहाँ 35,000 करोड़ की लागत से स्टील प्लांट का प्रस्ताव रखा गया। तब से जरूरत के मुताबिक करीब 50% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है और अब प्रशासन की मिलीभगत से प्लांट वाले बाकी जमीन के लिए गाँव वालों पर दबाव डाल रहे हैं। यदि प्लांट अगर कंपनी हमारी जमीन ले लेगी तो हम अपनी भेड़ बकरियां कहाँ पे चराएंगे? हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और गाय को ही हमारा चाष होची। जमीन छिन जाने के बाद कई विस्थापित किसान घरेलू नौकर के रूप में काम करने को मजबूर हैं। जमीन गंवाने के बाद कई परिवारों को जीने तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मु विश्वनाथ पात्र जाजपुर ओडिशा इंडिया
अनहर्ड पॉइंट। सरायकेला जिला के गम्हरिया प्रखंड के चौड़ा गांव का सामुदायिक जमीन 2013 में रामकृष्ण फॉर्जिंग कंपनी द्वारा 1 एकड़ 32 डिसमिल ले लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। झारखंड के गम्हरिया में जिस कृषि योग्य भूमि पर जनजातियों का हक था, इस फैक्ट्री पर उसे इनसे छीनने का आरोप है। एक सुबह जब गांव वाले जगे तो उन्होंने पाया कि उनकी जमीन पर लगाए बाड़े को किसी ने हटा दिया है। कंपनी को बोले, देखिए सर, ये तो हमारे जमीन जैसे लग रहे हैं, आप हम लोग को बिना पूछे मतलब इसमें घेराबंदी कर रहे हैं, ये तो हमारे जमीन के अंदर ही हम लोग को लग रहे हैं। जो जगह कभी उनकी खेती की जमीन हुआ करती थी, उस पर फैक्ट्री लग गई है। इसके बावजूद इलाके का जनजातीय समुदाय अधिग्रहण का विरोध कर रहा है। उसमें लोगों का खेती लायक जमीन भी है और एक प्राकृतिक नाला भी है, इसलिए वहाँ के लोग काफी परेशान हो रहे हैं। कोयला खदान के लिए झारखंड के ही गोड्डा जिले के लोहरिया गांव की भी जमीन का अधिग्रहण किया गया। विकास के नाम पर ली गई जमीन के अहाते खाली हैं तो रहें। अब हालत ये है कि आसपास के इलाके में रहने वालों को भी धमकाया जा रहा है। मौके पर होने वाले धमाकों की वजह से आसपास रहने वालों के घरों में दरारें पड़ने लगी हैं। देख रहे हैं आप क्या स्थिति है मकान का। अब कैसे हम लोग सोएंगे? एक बार चोट भी लग गया हम लोग को, मतलब गिरते गिरते बच गया है सर पर। बच्चा को चोट लग गया है ऊपर से गिरने पे, चट्टान गिरने से। मगर कोई सुनवाई आज तक नहीं हुआ। ग्रामीणों ने कई बार सीजीएम को ब्लास्टिंग की रेंज को कम करने के लिए आवेदन दिया। इसके बावजूद भी विभागीय लापरवाही के कारण जोरदार ब्लास्टिंग थम नहीं रही है। ब्लास्टिंग में घर द्वार गिर रहा है, गरीब आदमी कहाँ से बनाएगा। इसी तरह हम लोग जो महिला सब बंद किया ना, तो इसीलिए सब मिल के ठेकेदार मिल के पुलिस के केस करा दिया गरीब आदमी। हम लोग आंदोलन में बैठे थे। 7 तारीख से हम लोग का आंदोलन था। 7 को बैठे, कहीं कुछ नहीं हुआ। 8 तारीख को हमारा आंदोलन में वार्तालाप करने के लिए सीजीएम साहब लोग आए थे, थाना प्रभारी भी आए थे। 5 बजे तक हम लोग का वार्तालाप हुई, मगर असफल रहा वार्तालाप। थाना प्रभारी आए और हम लोग के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिए, मतलब पकड़ना चालू कर दिए हम लोग को कि आप लोग आंदोलन तोड़िए, वार्तालाप करके हटाइए, मतलब कि और नहीं महिला लोग मानी तो लोग गोली बारूद भी मतलब छोड़ दिए हम लोग के ऊपर। हम लोग तो आतंकवादी नहीं ना है। हमारे अगली सिटीजन जर्नलिस्ट है प्रताप सिंह राठौड़। प्रताप राजस्थान के किशन नगर के रहने वाले एक किसान हैं और अब वो आवाज उठा रहे हैं अधिग्रहण के खिलाफ। उनके जैसे कई और किसानों को अपनी आजीविका से हाथ धोना पड़ा जब उनकी भूमि को अधिग्रहित कर लिया गया। साथ ही इन किसानों को उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। प्रताप अब बने हैं सिटीजन जर्नलिस्ट। स्वाति वशिष्ठ उनकी मदद कर रही है इस रिपोर्ट को फाइल करने में। मैं प्रताप सिंह राठौड़ राठौड़ों की ढाणी का रहने वाला हूं। जो हमारी ज़मीन किशनगढ़ एयरपोर्ट में एक्वायर कर ली गई है, जो सरकार और प्रशासन ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। पिछले 3 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं हम, और इस लड़ाई को आगे जारी रखने के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट बना हूं मैं। बीते 1 महीने से हम अपने गांव में अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सरकार ने साल 2012 में किशनगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण शुरू किया, लेकिन इस मामले में शुरुआत से ही धांधली हुई। ये मेरे हाथ में अधिसूचना है, जो मुख्य अखबार में नहीं देखकर उर्दू और सिंधी भाषा के अखबार में निकाला है, जो अजमेर के दरगाह बाजार में गिनी चुनी दुकान पे मिलता है। ये जो किसान आपत्ति नहीं लगा सके और सरकार की नीति साफ नहीं थी। पहले भूमि अधिग्रहण को लेकर हमें अंधेरे में रखा गया। बाद में प्रशासन ने मनमानी दरों पर 80% मुआवजा लेने पर मजबूर किया। जब हमने इसका विरोध किया तो हमें कहा गया कि मुआवजे की अगली किस्त डीएलसी रेट की 3 गुना होगी। सरकार ने अपने वादे से पलटते हुए पहले तो तय मुआवजे को 1/3 कर दिया और फिर उस दर के हिसाब से 3 गुना मुआवजा दे दिया। यानी ये पूरी प्रक्रिया एक मजाक बन गई। मुआवजा पर्याप्त नहीं है और हमारा गांव को पटवारी ने, रतनलाल
पारिक ने जो अतिक्रमी बता दिया, जो गांव 500 साल पुराना गांव है और हमारे पास में पट्टे भी हैं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान गांव और एक बेतरतीब बाउंड्री की कीमत पर राजनीतिक तौर पर ताकतवर लोगों की जमीन छोड़ दी गई। मौजूदा और पूर्व विधायकों को जरूरत से ज्यादा मुआवजा दिया गया। इस मुद्दे को लेकर हमारी आरटीआई का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। डाणी राठौड़ान वालों को 6 गुना और जाटली को 3 गुना और सराना को 2 गुना। पिछले 1 महीने से गांव धरने पे बैठा है। सूचना के तहत, आरटीआई के तहत जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं हम, कोई भी नहीं मिलता है हमको। अब मैं CNN, IBN के साथ अधिकारियों से जवाब मांगने जा रहा हूं। तो जितना मुआवजा और इनको ज़मीन भी हमने दी है रहने के लिए, प्लॉट्स भी दिए किशनगढ़ के अंदर, और जितना दिया जा सकता है वो हम इनको दे रहे हैं। और अगर फिर भी उसमें कोई कमी रह गई है, अगर ये कह रहे हैं कि हमें DLC रेट के अकॉर्डिंग उसमें कम दिया गया है, तो उसको हम एक बार दोबारा भी दिखा सकते हैं कि ये जो कह रहे हैं और हमने दिया इसमें कोई फर्क है। तो इनका जो ज्ञापन है, इनकी डिमांड्स है, उनके बारे में मैंने जिला कार्यालय में कलेक्टर मैडम को ब्रीफ कर दिया है। 2 मिनट प्रताप सिंह, पहले आप 31 दिन से आज तक हम धरने पे बैठे हैं, कोई हमारी सुध नहीं ले रहा प्रशासन। ये जो एयरपोर्ट आएगा, हम सब आउटसाइडर्स हैं, कविता जी आप भी आउटसाइडर्स हैं, सब आउटसाइडर्स हैं, पर आप इसी जिले के वासी हैं और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट करेंगे, ये कोई बात नहीं है। कई जिले हैं वो आर रेडी टू हैव एयरपोर्ट, बिकॉज इन आज हमें हो सकता है तकलीफ उठानी पड़े, पर इन लॉन्ग रन 50 साल बाद, 60 साल बाद आपकी पीढ़ियां इसके लिए उपकृत होंगी कि आज whatever compensation has been given, it is only a court which can decide it. I cannot assure it. It's a court procedure. Let us follow the procedure. Whatever best will happen will happen. And whatever, there will be no discrimination whatsoever amongst anyone. आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। आप मेरे ऑफिस आए, कहीं भी जाएं, जो प्रोसीजर है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। जब तक हमारी मांगों का कोई लिखित में या हमको पूरा हक नहीं मिलेगा, जब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। मैं प्रताप सिंह, सिटीजन जर्नलिस्ट, IBN। भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें भेजिए अपने राय IBNCJ.com पर। सिटीजन जर्नलिस्ट शो पर समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार शहरों की सच्चाई, बिल्डर बायर कॉन्फ्लिक्ट, आपकी कहानियां ब्रेक के उस पार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट शो। शहर में एक अपना घर हो, इन ऊंची इमारतों में अपना भी एक फ्लैट हो, ऐसा सपना यहाँ शहर में कई लोग देखते हैं। अनुराधा और उनके पति ने भी ऐसा ही सपना देखा था। लाखों रुपए लगाकर उन्होंने एक फ्लैट बुक किया, लेकिन आज 9 साल बाद भी ये फ्लैट उनके सपनों के घर से कोसों दूर है। आज अनुराधा और उनके रिटायर्ड पति सिर्फ इतनी ही उम्मीद रखते हैं कि जो पैसा उन्होंने बिल्डर को दिया है वो उन्हें वापस मिल जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। रुंजुन शर्मा मदद कर रही हैं अनुराधा की इस सिटीजन जर्नलिस्ट रिपोर्ट में। मैं अनुराधा बेदरकर हूँ। सिटीजन जर्नलिस्ट के थ्रू मैं ये कहना चाहती हूँ कि पार्श्वनाथ डेवलपर्स के थ्रू मैंने फ्लैट बुक कराया था। उसको 9 साल हो गए। 9 साल में उनकी कोई प्रगति नहीं है और इस करके मैं बहुत परेशान हूँ। हमने पार्श्वनाथ प्रिविलेज प्रोजेक्ट में 3 BHK बुक कराया। ये प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई में है। साल 2006 में 3 BHK की कीमत करीब 57 लाख रुपए थी। बिल्डर की तरफ से ड्रीम होम का भरोसा मिलने के बाद हमने लोन लेने का फैसला किया। इसके अलावा कुछ उधारी और जिंदगी भर की बचत को जोड़कर हमने इस बड़ी रकम को भरने की कोशिश की। अग्रीमेंट के मुताबिक हमें 2010 तक पोजीशन मिलना था, लेकिन 2 साल में ही हमें महसूस होने लगा कि सारे दावे खोखले थे। साल 2008 तक हमने भारी भरकम 9 किश्तों का भुगतान कर दिया, लेकिन जब हम मौके पर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि अभी तक काम तक शुरू नहीं हुआ था। हमने पार्श्वनाथ बिल्डर्स को 2008 तक
25,35,000 का पेमेंट दिया था, मगर साइट पे जाके देखा वहाँ कुछ भी नहीं काम हो रहा था, एक ईंट भी नहीं डली थी। नॉट ए सिंगल वर्कर वाज देयर हु वाज वर्किंग। वहाँ कोई ढंग का जवाब भी नहीं मिलने वाला था। हमने ऑफिस में कांटेक्ट करा तो उन्होंने यही कह के टाल दिया था कि पता नहीं कब काम शुरू हो जाएगा, और ये सब देख के हम बहुत परेशान हो गए थे एंड वी स्टॉप द पेमेंट। उसी साल हमें पार्श्वनाथ की तरफ से एक नोटिस भेजा गया जिसमें बाकी बचे 32 लाख ब्याज सहित मांगे गए। इसके बाद हमने पार्श्व प्रिविलेज के दूसरे खरीदारों से मिलने की कोशिश की। उनसे मिलकर लगा कि जो कुछ हुआ उसमें हम अकेले नहीं, कई दूसरे खरीदारों ने तो प्रिविलेज प्रोजेक्ट के खिलाफ इंडियन कंज्यूमर कंप्लेंट्स फोरम जैसे पब्लिक फोरम को लिखित शिकायत तक दी थी। पार्श्वनाथ के इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारे लोगों ने कंज्यूमर कोर्ट में केस अपना दिया हुआ है। साल 2012 में इस मामले को लेकर कंज्यूमर कोर्ट गए। मैंने ब्याज सहित रकम लौटाने की मांग की। तब से लेकर अब तक 3 साल बीत चुके हैं और अभी भी सुनवाई जारी ही है। हालांकि बिल्डर ने कोर्ट में माना कि उस साल मंदी की वजह से कंस्ट्रक्शन में देरी हुई है, लेकिन हमें कोर्ट के फैसले का अब भी इंतजार है। 3.5 साल से कंज्यूमर कोर्ट में धक्के खाते मैं बहुत परेशान हो गई एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पैसे कैसे वापस मिल जाएंगे, बिकॉज आई अर्नेस्टली नीड माई मनी बैक। खरीदार बनाम पार्श्वनाथ बिल्डर्स के दूसरे मामलों में कोर्ट ने बिल्डर को खरीदारों के पैसे लौटाने के निर्देश दिए, लेकिन अपने मामले में हमें अभी भी इंसाफ का इंतजार है। IBN 7 ने पार्श्वनाथ बिल्डर्स को ईमेल लिखा, उनसे बात करने की भी कोशिश करी, पर उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। इस खराब निवेश में 25 लाख का चूना लग चुका है, जबकि बिटिया की शादी की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर है। हम लोग बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। We are in a retired stage, we need our money back। लड़की की भी शादी करनी है, तो ये नज़दीक वाले कोई भविष्य में पैसे पूरे के पूरे वापस मिलेंगे ऐसा कोई मुझे दिख नहीं रहा है। आई एम वेरी मच हरास एंड फाइंड माई सेल्फ डिप्रेस्ड। मैं अनुराधा बेदरकर, सिटीजन जर्नलिस्ट, IBN के लिए। आज सिटीजन जर्नलिस्ट शो पर बस इतना ही, लेकिन आपकी कहानियां शहरों से, गांव से हम आप तक लाते रहेंगे। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें ज़रूर लिखकर बताएं। IBNCJ.com पर फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। पूरी टीम की तरफ से नमस्कार।